तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है पावर विद इन क्लासेज में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बोला है त्रिभुज ABC एक है जिसका B समकोण है। क्या है? B समकोण है। यदि टेन ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित में फर्स्ट नंबर रोमन 1 में दिया है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और बी में दिया है, मतलब रोमन 2 में दिया है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C दिया है। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए जो दिया है हम उसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें? टेन ए बराबर 1/√3। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है हमें? टेन ए बराबर दिया है टेन ए बराबर 1/√3। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर में लंब बटे में आधार। हमें लंब बटे में आधार तो मालूम है, लेकिन हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगाते हैं इसमें सूत्र। तो चलिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगाते हैं इसमें सूत्र। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम इस पे मान को रखेंगे। तो चलिए मान को रखते हैं। यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या दिया है? 1/√3। लंब के जगह पर लंब को रखेंगे, आधार के जगह पर आधार को रखेंगे, और कर्ण को वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की जगह पर क्या दिया है? 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस आधार की जगह पर क्या दिया है? √3, तो √3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना होगा? 3। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब बढ़ेंगे या लिखेंगे या कर्ण बराबर 4। देखिए प्लस करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए जो स्क्वायर था इसको अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट आ गया 4। अब इसको कर्ण को निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा? कर्ण बराबर, यहाँ पर लिखते हैं या कर्ण बराबर कितना आएगा? 2। अब हमें कर्ण भी पता चल गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कर्ण बराबर 2। आधार बराबर हमें क्या था? अथवा आधार बराबर था हमें √3, और लंब बराबर क्या था? तो लंब बराबर हमें मिला था यहाँ पर 1, तो हमें लंब को भी लिख देते हैं। अब देखिए हमको पता चल गया क्या पता चल गया? तो हमको पता चल गया कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, लंब पता चल गया। हम इसको अब त्रिभुज में हम लोग बैठाते हैं। तो आइए बैठाते हैं। सबसे पहले देखिए टेन ए बराबर क्या दिया था? तो टेन ए बराबर 1/√3 दिया था।
तो अब हम लोग इस त्रिभुज में इस मान को पहले रखते हैं। तो ए के सामने देखिए, अब 10a दिया है तो 10a के सामने वाला क्या होता है, तो ए के सामने वाला थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो इसमें थीटा क्या है, ए, तो ए के सामने वाला लंब, तो इसका मान रखा गया 1। अब देखिए ये क्या होता है, आधार, तो इसके बगल वाला ये आधार, ये तो कर्ण हो गया, तो ये हो गया आधार √3। अब कर्ण 2 निकाले थे, कर्ण की निकाले थे 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 मान हो गया। अब त्रिभुज का मान भी सबका पता चल गया। अब हम लोग देखिए रोमन 1 में दिया था sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। अब हम लोग इसमें मान रखकर इसका ज्ञात कर लेंगे मान, और जो रोमन 2 में दिया था उसका भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे रोमन 1 में जो दिया था उसे हम लोग लिख लेते हैं। रोमन 1 में क्या दिया था, तो साइन ए इंटू कॉस सी, क्या दिया था रोमन में, साइन ए इंटू कॉस सी, तो कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब इसमें हम लोग मान को रखेंगे, तो चलिए हम लोग मान को इसमें रखते हैं। तो देखिए साइन ए बराबर, अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर एक त्रिभुज हम रफ में जो दिया था डायग्राम में, इस पर बना लेते हैं रफ में, और काम आएगा आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक रफ में बना लेते हैं हम लोग डायग्राम, इसको बना लेते हैं ए, यहाँ पर बी सी, ये हो गया कर्ण 2, ये हो गया √3, ये हो गया 1। अब यहाँ पर आइए इसको हम लोग फोल्ड कर लेते हैं छोटा। अब देखिए आगे यहाँ पर, अब इसमें आइए, अब बोल रहा है, यहाँ पर रखते हैं, अब बोल रहा है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो ए के सामने वाला ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो साइन का मान रख देंगे 1/2 इंटू माने गुणा होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं या गुणा का भी चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखिए कॉस सी, कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण, तो इसका आधार क्या हो गया, ये सामने वाला तो लंब हो गया, ये क्या हो गया लंब, तो इसका आधार हो गया 1, तो 1 में और कर्ण जो है वही रहेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, प्लस का प्लस लगा देंगे। अब देखिए कॉस ए बोल रहा है, तो कॉस का क्या होता है अभी भी पता है, देखिए नहीं याद रहे तो ये एक सूत्र लगाइएगा, लाल बट्टे में कक्का, क्या होता है लाल बट्टे में कक्का, हम हर एक वीडियो में बताते आए हैं। अब देखिए ये साइन का हो जाता है, ये कॉस का, ये टेन का, इसके अपोजिट ये सब हो जाता है, समझे। और देखिए यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे में कर, तो आधार इसमें देखिए, आधार इसमें कौन हो गया, ए के सामने वाला ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये लिख देंगे, सॉरी अब हाँ सॉरी यही है √3 बट्टे में, अब क्या हो गया ये कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण का मान रख देंगे गुणा साइन सी बोल रहा है, तो सी के सामने वाला ये है लंब, तो इसको रख देंगे लंब में, और कर्ण जो रहता है वही रहता है। अब यहाँ पर लिख देंगे 2। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग इसको गुणा करते हैं, 1 गुण 1 होगा, और नीचे 2 दूनी की 4, यहाँ पर प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ पर देखिए √3 देखिए क्या होता है, जो √3 गुणे √3 बराबर होता है ना, वो 3 आता है, या कोई भी, या √2 गुणे √2 रहेगा तो उसका मान आएगा 2, या √5 गुणे √5 रहेगा तो इसका भी मान आएगा कितना 5। तो यही हम लोग रख के चलते हैं। तो √3 बराबर √3 कितना होगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 3, तो क्या यहाँ पर रख देंगे 3, 2 दूनी की 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4। अब बस बट्टा पा का जोड़ घटाव कर देंगे, वही हो जाएगा आंसर। बट्टा पा का जोड़ है, यहाँ पर बट्टा पा का जोड़ करते हैं, यहाँ पर 4 एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 4। अब देखिए 4 के पढ़ा में 4 कितना बार में, 1 बार में, तो 1 कट गया, तो 1 गुणा 1 कितना होगा 1, प्लस 4 के पढ़ा में 4 1 बार में कट गया, और 1 गुणे 3 तो 3 बट्टा में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 + 1 ये 4 हो गया, नीचे भी 4 कट गया, 4 से 4 बराबर 1 आंसर।
इसका हो गया आंसर 1 इसका। अब चलिए जो रोमन 2 में दिया था उसे हम लोग देख लेते हैं। रोमन 2 में क्या दिया है, कॉस क्या दिया है रोमन 2 में, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इसे भी हम लोग बनाते हैं। अगले पेज पर चलते हैं, अगला पेज लाते हैं। चलिए अगले पेज पर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। अगला पेज में हो गया, लिखते हैं। अब जो दिया है रोमन में उसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। रोमन 2 में जो दिया था वहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इसका मान रखेंगे तो मान निकल जाएगा। अब देखिए मान रखते हैं इस पे भी। अब देखिए जो त्रिभुज था यहाँ पर हम रफ में थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं आपके लिए, आपको समझ में आए। यहाँ पर था ए, यहाँ पर था बी, यहाँ पर सी, यहाँ का मान 1 था और यहाँ था 2, यहाँ पर था √3। अब देखिए कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए बराबर होगा, कॉस ए बराबर यानी कॉस थीटा बराबर क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए थीटा की जगह पर ही ए दे दिया है। आप लोग घबराइएगा मत, थीटा की जगह पर ही ए दे देता है। तो क्या इसमें मान लेते हैं थीटा क्या है ए, तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार इसमें क्या हो गया √3, यहाँ पर लिख देंगे √3। कर्ण क्या हो गया 2 इंटू गुणा हो गया कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बट्टे में भी कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार, इसमें हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो गया 2 माइनस। अब देखिए साइन ए बराबर क्या हो गया, साइन ए लंब बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पर हो गया 1/2 गुणा। अब साइन सी से यहाँ पर हो गया लंब √3, यहाँ पर लिखेंगे √3 बट्टे में कर्ण कितना है वही रहेगा 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो ऊपर √3 ही रहेगा, बट्टे में 2 गुणे 2 4 हो गया, माइनस देखिए √ ये भी 3 रहेगा, 1 से करेगा गुणा तो √3 और 2 गुणे 2 4। अब देखिए प्लस माइनस कट जाता है, अब बराबर हो गया, इसका भी आंसर 0। दोनों का आंसर आ गया। अब देखिए अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ पर हम बनाए हैं, या तो वीडियो में साथ साथ बनाते होंगे आप लोग, हमको मालूम है। इसका भी हो गया और इसका भी देख लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट तो अच्छा है। अब चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।